हाँ, अभी इसका वर्किंग नोट मैंने भेज दिया है, जिसमें पहले वर्किंग नोट मैंने बैंक के बारे में बताया है। पहला अमाउंट अपन को बैलेंस शीट के अंदर 40,000 दे रखा था। उसमें सी की कैपिटल और गुडविल दोनों मिला के 30,000 है, 30,000 है। तो टोटल कैश कितनी होगी फर्म के पास? 70,000। माइनस करेंगे विड्रॉ कैपिटल। विड्रॉ कैपिटल कितनी निकाली? विड्रॉ गुडविल, जो ए और बी ने 50% गुडविल निकाल दी थी, 3,000 गुडविल निकाल दी, तो बाकी अमाउंट अपना आया 60,000। ये 60,000 जो अमाउंट अपन को कहाँ शो करना है? ये वाला 67। ये अपन को अमाउंट कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट के 67,000 अपन को कहाँ शो करना है? बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स तरफ, जो अभी अपन ने बता ही दिया था। उसके बाद अपना आएगा ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल 10,000 दे रखा है आपको। ओल्ड रेशो में बांटेंगे 5:3 में, तो ए की गुडविल आ जाएगी 6,250 और बी की गुडविल आएगी 3,750। उसके बाद जनरल रिजर्व है 16,000 जनरल रिजर्व अपन को दे रखा था, वो भी ओल्ड रेशो में बटेगा। एक के शेयर में कितनी जनरल रिजर्व आएगी? 10,000 की, और बी के शेयर में कितनी आएगी? 6,000 की। उसके बाद फर्म से गुडविल है, फर्म की गुडविल अपन को दे रखी है सुपर प्रॉफिट इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8,000 इंटू 3 24,000। सी की गुडविल आ जाएगी 6,000। ये 6,000 गुडविल अपन किस रेशो में डिवाइडेशन करेंगे? इक्वल रेशो में, 1:1 रेशो में डिवाइडेशन करेंगे। तो ए के शेयर में आएगा 3,000 और बी के शेयर में भी 3,000 आएगा, ठीक है। और इस 3,000 शेयर में से इन्होंने 1,500 का अमाउंट इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। 50% अमाउंट विड्रॉ है, 1,500 का अमाउंट, जिसको अपन को कैश के द्वारा शो करना है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें जो सेकेंड नंबर पॉइंट मुझे समझानी थी, जो मैंने कहा था आपको सेकेंड वीडियो में समझाऊंगी, मैंने आपको ये कहा था कि सेकेंड नंबर जो इसके अंदर पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन अभी अपन ने ये क्वेश्चन समझ भी लिया है, तो इसकी नेक्स्ट पॉइंट भी आप इसके अंदर समझ ही लीजिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अपन को ये दे रखा है कि एसेट्स और लायबिलिटी के अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाना है। माने जो बैलेंस शीट के अंदर अपन को एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी है, बिल्कुल सेम के सेम वही लिखनी है। सिर्फ इसके अंदर दो ही चीज़ें चेंज होंगी, एक तो बैंक का अमाउंट चेंज होगा और एक अपना कैपिटल अकाउंट का अमाउंट चेंज होगा। तीनों की कैपिटल चेंज होगी और एक बैंक का अमाउंट चेंज होगा। जो अपन को क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनी हुई दे रखी है, उस अमाउंट के अंदर कह रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना है इसका। ये वाला गुडविल भी वही के वही रहेगी, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर सब बैंक चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ए और बी, सी की तीनों की कैपिटल आ जाएगी। जनरल रिजर्व भी वैसे का वैसे शो करेंगे। क्रेडिटर, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी वैसे का वैसे ही लिखेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट की जगह अब अपना जो बनेगा वो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा। ये रहा मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर अपन क्या क्या लिखेंगे? जो चीज़ें अपन ने ऊपर मेंशन की थी रिवोल्यूशन में, सेम वही की वही चीज़ लिखेंगे। अपना लॉस आया था 8,800 का, जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही लिखेंगे। सब इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होगा। आप वर्किंग नोट में न्यू रेशो निकालोगे। न्यू रेशो आपको निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है। न्यू रेशो अपना आएगा 2:1:1। डेबिट तरफ अपन सबसे पहले लॉस को बंद करते हैं बाएं तरफ, तो बाएं तरफ अपन ओल्ड रेशो में डिवाइडेशन करेंगे और इसके ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड अपन न्यू रेशो में डिवाइडेशन करेंगे। ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं अपन, बनाने का तरीका सेम वैसा का वैसा ही है जैसे अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट अपन इसलिए बनाते हैं, ये दो पॉइंटें होती हैं। एक तो जब रेशो चेंज हो जाता है इनका तब, या संपत्तियों और मतलब एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में चेंजिंग नहीं करनी है, तो उस समय ये अपन को मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी, फर्नीचर कम हो गया था, स्टॉक भी कम हो गया था,
डेप्टर्स 1200 से बढ़ गए थे, लॉस अपना 8800 आया था, सेम वही की वही पोजीशन है। सब अपन डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे, जो इसका लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो अपन नीचे करेंगे, टोटल लगाने के बाद करेंगे। बाय लॉस ओल्ड रेशो से बांटेंगे और न्यू रेशो से 2 तरफ बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देखो क्या चेंजिंग आएगी आपकी। बाय बैलेंस BD 50,000 30,000, कैश अपन 24,000, वही चीज़ है। गुडविल 3,000 बांट दी गई, तो वो बताई थी मैंने आपको। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में 2 चीज़ें अपन ने मेंशन की है। एक A और B का 5,500 3,300 को, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 तरफ लिखेंगे, और ये वाली जो चीज़ डेबिट तरफ लिखी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाएं तरफ लिखेंगे। ये थोड़ा ध्यान करना, रिवर्स एंट्री आपको लेज़र बनाने आते ही है। जो बाएं तरफ चीज़ लिखी गई है 5500 3300, ये अपन 2 तरफ लिखेंगे, और जो 2 तरफ बताया गया है 4,400 2,200 2,200, ये अपन बाएं तरफ लिखेंगे। किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो कैसे लिखा हुआ है। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट लिखा है 4,400 2,200 2,200, देखो तीनों का लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ भी अपन को दे रखा है, इस तरफ भी अपन को दे रखा है 5500 और 3300। आ गया मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, तो ऑपोजिट रिवर्स एंट्री में चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद सब चीज़ें वही की वही है। जनरल रिजर्व भी बांट दिया अपन ने वही। कैश में इन्होंने विड्रॉ कर लिया, देखो कैश में इन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली थी, ओल्ड गुडविल का कर दिया था अपन डिस्ट्रीब्यूशन, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन लिख दिया। अब इनकी जो कैपिटल आएगी वो थोड़ी चेंज आएगी। पहले मेथड में कैपिटल चेंज थी, और अब इनकी कैपिटल जो बैलेंस फिगर के द्वारा निकाली जाएगी वो कौन सी आएगी? 54,150, 32,650 और 26,200, ठीक है। ये इनकी कैपिटल आ गई। अब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, बिल्कुल क्लियर पॉइंट में अपन को बता रखा है कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर सब चीज़ सेम आ गया, सब बैंक चेंज आएगा। मैंने आपको 2 चीज़ें चेंज करने के लिए बोली थी, एक तो बैंक का अमाउंट चेंज आएगा जो 67,000 मैंने वर्किंग नोट में बताई दिया था आपको निकालना, और एक चीज़ अपनी आएगी कैपिटल। जो कैपिटल अभी अपन ने फाइंड अप की थी वही कैपिटल यहाँ पर आएगी 24,150, 32,650 एंड 26,200। क्रेडिटर भी सेम आएगा। अच्छा, इसमें जनरल रिजर्व नहीं लिखा जाएगा, और बाकी फ़ंड अपन लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड अपन को लिखना है 10,000। तो बैलेंस शीट का टोटल अपना आएगा 1,37,000। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन के दोनों मेथड आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी मैंने बताई दिया जिसमें गुडविल के संबंध में एंट्रियाँ थी, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 2 मेथड्स है, दोनों ही मेथड्स मैंने आज आपको क्लियर कर दिए। ओके, थैंक यू।